जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। आज जानेंगे एकादशी व्रत का विधान। यूँ तो पुस्तक के मुताबिक बहुत ही कठिन व्रत है एकादशी का व्रत। न केवल निर्जला एकादशी बल्कि साल में आने वाली 24 एकादशी महत्वपूर्ण है और कठिन भी है। जैसे कि एकादशी व्रत करने पर संध्या होने से पहले ही खा लिया जाता है, एकादशी पर्व लगने से पहले। उसके बाद 10वीं तिथि को ही हमें बहुत सारे चीज़ अन्न का छोड़ना होता है, जैसे कांसे का बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना। एकादशी के दिन बार बार जल पीना या खेलना या मैथुन या बहुत तरीके के उस पाबंदियाँ लगी जाती हैं तथा स्नान पूजा आदि नित्य कर्म से निमित्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करना और दिन रात उनकी आराधना करना। एकादशी की रात्रि में जागरण करना तथा 10वीं और एकादशी को त्यागी हुई क्रियाओं सहित द्वादशी को शरीर में तेल भी नहीं लगाना तथा वहीं पर द्वादशी के दिन शुद्ध चित्त होकर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आप हमारे सभी पापों का नाश करें और मुझे अपने शरण में लें। तदनंतर एकादशी के बाद द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराना, फिर उसके बाद भोजन करना तथा 1 वर्ष जब इस एकादशी का व्रत हो जाए तो उद्यापन करना। ये कल्याण पुस्तक के मुताबिक है। और बोलचाल की भाषा में हम आपस में सुनते हैं बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उसका उद्यापन बहुत ही कठिन है और बहुत ही वैभव तरीके से उसका विशाल रूप से करना चाहिए। तो हम जानेंगे कि किस तरीके से सरल विधि से हम एकादशी कर सकते हैं और उसका पूर्ण फल उठा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और यूज़फुल लगे तो इसे आप अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो मेरी सितंबर के महीने में आ रही है, जो कि कल है परिवर्तनी एकादशी। तो इस पे आप कोई भी एकादशी करें तो नियम यही होगा। एकादशी के एक दिन पहले कोशिश करें कि लहसुन प्याज ना खाएं तथा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर भगवान नारायण को जल दें और प्रार्थना करें, हे भगवान, मैंने आपके निमित्त, आपकी प्रसन्नता के निमित्त व्रत रखा है, मेरा व्रत पूर्ण हो, मुझे शक्ति दे। तथा उसके बाद आप पूरे दिन चाहे तो फलाहार ले सकते हैं, नाश्ते के टाइम आप फ्रूट ले सकते हैं, चाय के टाइम चाय कॉफ़ी भी ले सकते हैं, शाम के टाइम भी कुछ फलाहार ले सकते हैं। महाराज जी लोग कुछ कुछ बताते हैं कि एक ही बार करें, तो हम गृहस्थ हैं, आप अपने जो आपका हेल्थ मांग रहा है उसके हिसाब से व्रत करें। मैं इसी तरीके से करती हूँ, आपको बता रही हूँ। और मेरी सास भी ऐसी करती थी तथा दादी सास भी ऐसी करती थी, और भी हमारे जो रिलेटिव्स हैं हम सभी एक जैसे ही करते हैं। एकादशी में ध्यान रखनी चीज़ ये हो जाती है कि हमें किसी के घर का कोई भी चीज़ नहीं खाना होता, पानी तक नहीं पीना होता है दूसरे के घर। कोशिश करें कि जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो वो आपके घर में ही हो तथा एकादशी के दिन आपको सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और एकादशी के अगले वाले दिन द्वादशी के दिन भी सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल का इस्तेमाल द्वादशी तिथि के दिन शाम के समय जब हम एक दीप जलाते हैं घर में कुल देवता पर, जब हम एक सरसों तेल की दीप हम संध्या वाले जो जलाते हैं वो तेल की बत्ती हम जब जला देंगे उसके बाद हम सरसों के तेल की सब्जी बनाकर खाएंगे। नहीं तो आप शुद्ध घी या फ्रूट्स के जो तेल आते हैं या सूरजमुखी का रिफाइंड्स आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एकादशी व्रत में आप आलू फ्राई भी खा सकते हैं। ध्यान रखें किसी भी प्रकार का सेंधा नमक हो या टाटा नमक हो, नमक इस्तेमाल नहीं करना है। इस व्रत में आप कुट्टू के आटे के साथ साथ साबूदाना, मखाना, मूंगफली, इन सभी चीज़ों को आप फलाहार में ले सकते हैं। एकादशी के अगले दिन आपको जब सुबह उठे तो नहा कर सुबह भगवान को फिर जल दे और उनको एक धन्यवाद ज़रूर बोलना चाहिए कि भगवान आपने हमारा व्रत पूर्ण करवाया, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहाने के बाद आप एक सीधा निकालें दाल, चावल, आटा, आलू और उसमें एक 10 रुपया। ये बिल्कुल शॉर्टकट में जो मैं डेली करती हूँ, मतलब 12 महीने के एकादशी जो होते हैं मैं करती हूँ। इस तरीके से सीधा निकालें और उससे सीधे को
ओम विष्णु करके उसको स्पर्श कर कर सभी अनाज पे हाथ लगाकर उसको आप ब्राह्मण को दे दें। अगर ब्राह्मण उस दिन नहीं मिले तो आप उस पन्नी को उठाकर टांग दें, और जब आप मंदिर जाएं शाम को, दिन में, या घर से कोई बालक जा रहा हो तो उसके हाथ से आप भिजवा दें। एकादशी के दिन पीले वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करें। एकादशी के दिन भगवान की तुलसी के पत्तों से पूजा करें, मगर ध्यान रखें एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं। इस प्रकार से एकादशी व्रत का विधान है। इस अखंड एकादशी व्रत को करने से मनुष्य के 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और जागरण रात्रि में जागरण करते समय नृत्य करने से भगवान स्वयं भक्त के साथ नृत्य करने लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब आपकी त्यौहार आए, एकादशी का त्यौहार आए, तो भगवान के सामने कुछ नृत्य करें। आप देखेंगे कि आपके हृदय में उनके प्रति ज़्यादा ही प्रेम हो गया है। एकादशी पे या चतुर्मास पर आप तुलसी के तिलक लगाएं, यानी तुलसी के जड़ को धो कर रख लें और उसको ही सिलवट्टे पे रगड़ कर जो उसमें से चंदन निकलता है, तुलसी चंदन, हरी चंदन, वो नारायण को लगाएं, लड्डू गोपाल को लगाएं, या विष्णु भगवान की जो प्रतिमा रखे, मूर्ति रखे, उनको लगाएं। उसको लगाने के बाद अपने मस्तक पर धारण करके तथा हृदय स्थल पर भी उसको लगाना चाहिए। तो एकादशी कब शुरू करना चाहिए? एकादशी हमेशा देव उठनी एकादशी से शुरू करनी चाहिए। और कितने व्रत रखें? तो गृहस्थ के लिए केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। क्या खाएं तो वो बता दिए, नमक नहीं खाना है, फलाहार करना है। एकादशी का व्रत का उद्यापन साल में आप दान दक्षिणा लेकर मंदिर में आप दे दें। वीडियो पसंद आया जरूर लाइक करें। जय श्री कृष्णा।